ओम जय श्री राधा कृष्णाय नमः। प्रिय भक्तों, अब हम सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय की महत्व कथा, फिर उनके श्लोक, फिर उनका हिंदी अर्थ। भक्तों, 15वें अध्याय को पुरुषोत्तम योग अध्याय भी बोला गया है। अब आप सुने इसकी महत्व कथा। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नामक एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सरपमेरुंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ दिन बाद वह हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल देकर उसको खरीद लिया और यत्न के साथ उसे राजधानी तक में ले आया। वैश्य कुमार अब वह अश्व राजा को देने को लाया था राजा को। यद्यपि राजा उस वैश्य कुमार से परिचित थे, तथापि द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में उत्तम एक लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ ले आओ। वास्तव में वे घोड़ा गुणों में उच्च सभा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुंह मांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक समय राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में चले गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए समस्त सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली में बांध दिया और स्वयं एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे बांचने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व शरीर को छोड़कर ही तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर वे स्वर्गलोक को चला गया। तत्पश्चात राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहाँ नाग, केसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, इसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मंत्रवेत्ता एवं महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में तुम्हारे यहाँ जो सरपमेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर राज हड़प लेने को तैयार हो गया था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद इसी सोच के पाप से वह परिणाम से वह घोड़ा हुआ था। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का
आधा श्लोक लिखा मिल गया था, उसे ही तुम बाँचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तदंतर राजा के पासवर्ती सैनिकों ने ढूंढते हुए वहाँ आ पहुँचे। उनके सबके साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से चल पड़े और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को बाँच बाँच कर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे। घर आकर उन्होंने मंत्र वेदता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंह बल को राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15 अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष को प्राप्त किया, यानी वो भगवान के धाम को चले गए। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशो अध्याय। श्री भगवान वाच। श्री अर्जुन कृष्ण भगवान अर्जुन जी से कहते हैं, ऊर्ध्वमूलम धा शाखमश्वत्थम शाखम स्वथम प्राहुर्व्ययम छंदासि यस्य पर्णानि यस्तम वेद सा वेदविद। इसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वे वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अधश्चोर्ध्वं प्रसक्तास्तस्य शाखा गुण प्रबद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान्य नुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। हे अर्जुन, इस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहमता ममता और वासना रूपी जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी से कहते हैं, अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं संघशस्त्रेण तृणेन छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूयाः। न रूपं सेत् ततोपलभ्यते नान्तो न चार्दिं च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं शङ्खशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निर्वर्तन्ति भूयाः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यत् प्रपत्ति प्रसृता पुराणी। परंतु इस संसार रूपी वृक्ष जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न अच्छी प्रकार से स्थिति है। इसलिए इस अहमता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर उसके उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए कि जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते हैं और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिर्वृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञय प्रगच्छन्ते मूढ़ा पदम व्यय। यम तथा नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका तथा जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिनने और उन परमात्मा के विषय में
निरंतर है स्थिति जिनकी, तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है कामना जिनकी, ऐसे वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। न तद्भास्यते सूर्यो न शंशाको न पाविका, यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम्। उस स्वयं प्रकाश में परमात्मा पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं वही मेरा परम धाम है। ममेवांसो जीवलोके जीवभूता सनातना, मना षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि पश्यति। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी से कहते हैं, हे अर्जुन, इस देह में ये जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही इन त्रिगुणमयी माया में स्थित हुई मन सहित पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। शरीरम यद्वा प्रोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरा, गिरहीत्येतानि संयाति वायुर्गन्धानि वास्यात्। श्रोत्रं चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च, अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। कैसे कि वायु गंध की स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे इन महन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। उस शरीर में स्थित हुआ ये जीवात्मा स्रोत, चक्षु और त्वचा को रसना तथा घ्राण और मन को आश्रय करके, अर्थात इन सब के सारे से ही विषयों को सेवन करता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुञ्जानां वा गुणान्वितं, विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा, यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्येव स्थितं, यतन्तो अप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन् यतचेतसा। परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को और विषयों को भोगते हुए अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते हैं। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं, क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए तत्व से जानते हैं। और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते हैं। यदादित्यगतं तेजो जगद भास्यते अखिलं, या चंद्रमसि यचाग्रो तत्तेजो विद्धि मामकम। हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है, उसको तू मेरा ही तेज जान। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा, पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मका। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहिमाश्रिता, प्राणापान समायुक्ता पचाम्यत्रं चतुर्विधम्। तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। सर्वस्य चाहं हृदि स त्रिविष्टो मताः, स्मृतिर्ज्ञानं पोयनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदांत कृद्धे दविदेव चाहम्।
श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन जी से कहते हैं, और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मेरे से स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेद का जानने वाला भी मैं ही हूँ। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चरा क्षरश्चाक्षर एव चा क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। उन सब में संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। उत्तमा पुरुष स्तुवन्यः परमात्मेत्युदाहृता यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्य व्यया ईश्वरा। तथा उन दोनों में से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसे कहा गया है। यस्मात्क्षर मतीतो अहम क्षरादपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतता पुरुषोत्तमा। क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र में तो सर्वथा अतीत हूँ और माया में स्थित अपना असी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव को ही, वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतत् बुद्धवा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी से कहते हैं, हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे ये अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है, इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता है। इति श्रीमद्भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय और उनके सखा भक्त अर्जुन जी की जय और श्री गीता जी की जय। जय श्री कृष्णा।